जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स में दिवाली का त्योहार दर्शकों के लिए कई नई शुरुआतें और पुरानी कड़वाहटें लेकर आने वाला है। जैसे जैसे पोदार हाउस में दियों की रोशनी से जगमगाहट बढ़ रही है, वैसे वैसे परिवार के रिश्तों में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा इस बार की दिवाली को बेहद खास बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों मिलकर घर की सजावट से लेकर पूजा तक हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। जहां अभीरा पूरे दिल से मां लक्ष्मी की आराधना करती है, वहीं अरमान उसके साथ बैठकर पहली बार इतने दिल से पूजा में शामिल होता है। इस बार उनके बीच की दूरियां थोड़ी कम होती नजर आएंगी। वहीं मायरा, जो हमेशा अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमी का कारण बनी रहती थी, अब कुछ बदलती हुई दिखाई देगी। इस बार मायरा उन दोनों की मदद करती है। वह दियों को सजाने में अरमान की सहायता करती है और साथ ही पूजा की थाली तैयार करने में अभीरा का साथ देती है। जब अखंड ज्योत जलाने का वक्त आता है तो मायरा तीनों के साथ खड़ी होती है और कहती है, जो भी गलतफहमियां हमारे बीच थीं, इस दिवाली के दियों की तरह मिट जाएं। यह पल घर में मौजूद सभी को भावुक कर देता है। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, वहीं दूसरी ओर घर के बड़ों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। माधव और विद्या के बीच पुराने मतभेद फिर से उभर आते हैं। माधव विद्या से कहता है कि अब वक्त आ गया है जब परिवार को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन विद्या अब भी काजल से नाराज है। वह तीखे लहजे में कहती है, तुम्हारी बहन ने इस घर को कभी एक नहीं होने दिया, आज भी उसकी वजह से घर में दरार है। माधव शांत रहकर समझाने की कोशिश करता है कि दिवाली का दिन झगड़ों का नहीं, एकता का प्रतीक होता है, लेकिन विद्या की नाराजगी कम नहीं होती। वह कृष पर भी ताना कसती है। आज जैसे शुभ दिन पर भी वो नजर नहीं आया, पता नहीं उसे इस घर की इज्जत की परवाह कब होगी। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने बेटे कृष की गैरमौजूदगी को लेकर चिंतित है। संजय उससे कहता है कि हर बार बेटे का पक्ष लेना सही नहीं है। कभी कभी बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराना भी जरूरी होता है, संजय कहता है। लेकिन काजल उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है, तुम हमेशा सिर्फ डांटते हो, कभी समझने की कोशिश नहीं करते। माँ होने के नाते मैं अपने बेटे का पक्ष नहीं लूंगी तो कौन लेगा। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच भी ठन जाती है और घर का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच पूजा पूरी हो चुकी है। अरमान और अभीरा सबको प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। यह देखकर परिवार के कुछ सदस्य जैसे चारू और कियारा बेहद खुश होते हैं, लेकिन विद्या और काजल के चेहरे पर अब भी नाराजगी के भाव बने रहते हैं। दादी सा दोनों को देखकर बस इतना कहती हैं, दियों की रोशनी तभी अच्छी लगती है जब घर के दिल भी रोशन हों। यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। शाम होते होते पोदार हाउस रंग बिरंगी लाइट्स से जगमगा उठता है। सब मिलकर फुलझड़ियां जलाते हैं। अरमान और अभीरा साथ में दिए सजाते हुए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे रिश्तों की उलझनों के बीच उम्मीद की एक नई किरण फिर से जल उठी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के एंड में दिखाया जाएगा कि जब सब हंसी खुशी जश्न मना रहे होते हैं, तभी घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपे हैं। क्या यह कोई पुराना दुश्मन है या कोई नया मोड़ लेकर आने वाला है? तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में देखने दिलचस्प होगा कि क्या इस दिवाली की रोशनी पोदार परिवार की टूटती डोरियों को फिर से जोड़ पाएगी या नए झगड़ों की चिंगारी भड़क उठेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान और अभीरा की जोड़ी आखिरकार अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और यह रिश्ता क्या कहलाता है कि हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।